नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 विभागों के फेर में पड़ा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। 1.5 साल से अर्ध निर्मित अवस्था में पड़ा है जीविका भवन। सुपौल के पिपरा प्रखंड क्षेत्र में अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 विभागों के फेर में फंसकर करीब 1.5 साल से जीविका भवन अर्ध निर्माण के बाद अधर में लटका हुआ है। खास बात यह है कि इसको लेकर मनरेगा विभाग अंचल को जिम्मेदार मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंचल इसके लिए मनरेगा को जिम्मेदार मान रहा है। इन दोनों विभागों के चक्कर में मनरेगा विभाग द्वारा करीब 16 लाख की लागत से बनने वाली जीविका भवन का निर्माण छत की ढलाई के बाद बीच में ही बंद हो चुका है। दरअसल ये मामला पिपरा प्रखंड के तुमहा पंचायत का है, जहां मनरेगा विभाग से सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार जीविका भवन का निर्माण अप्रैल 2023 में शुरू किया गया और अक्टूबर 2023 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। लेकिन वर्तमान में आलम यह है कि भवन की छत की ढलाई भी हो चुकी है। बताया गया कि निर्माण शुरू करने के करीब 7 महीने बाद एक रैयत ने शिकायत किया कि उक्त जीविका भवन उसके निजी जमीन पर बन रही है और कार्य पर रोक लगा दिया गया है, जिसके बाद अब तक जीविका भवन के निर्माण कार्य में रोक लगी हुई है। जाहिर है कि निर्माण कार्य में रोक लगने के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू हुई। फिर से जमीन मापी प्रक्रिया के लिए अंचल को कहा गया। अब स्थिति यह है कि पिपरा सीओ उमा कुमारी कह रहा है कि उन्होंने 2 बार जमीन की मापी कर मनरेगा को रिपोर्ट भेज चुका है, लेकिन इधर मनरेगा पीओ प्रभात झा का कहना है कि अंचल द्वारा जमीन मापी नहीं किया गया है। इस तरह 2 विभागों के चक्कर में मनरेगा विभाग के द्वारा बनाए जा रहे जीविका भवन करीब 1.5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जो अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में आने लगी है। जल्दी इस दिशा में पहल नहीं हुई तो अर्ध निर्मित जीविका भवन जर्जर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जब सरकारी तंत्री इस कदर एक दूसरे विभाग पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, तो फिर उन दूरगामी योजनाओं का क्या हर्ष होगा, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग सीओ साहब के यहाँ दिए हुए हैं और सीओ साहब के स्तर से जो है लिखित रूप में उसका सीमांकन करके नहीं मिला है ग्राम पंचायत को, जिसके कारण अभी नहीं हुआ है। 1.5 साल से सीमांकन नहीं हुआ है। अब वो तो उसका जवाब वही उन्हीं से, लेकिन वहाँ तो भवन भी बन गया है जी, उनका उसका जवाब उन्हीं से प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में उनसे जो है जानकारी। कब तक बनने की उम्मीद है, ये बताइए। वहाँ से मिलने के बाद ही जो है सवारी की प्रक्रिया हो पाएगी। हमारे तरफ विभाग से मनरेगा ऑफिस से बोला गया कि ऐसी बात है कि रोक दिया गया है, तो हमने पुनः नापी 2 दिन रह के हम लोगों ने पुनः नापी कराई कि उसका पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सरकारी जमीन मतलब उसकी रहती जमीन में ये भवन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो हमने दोबारा पुनः नापी कराई तो उस हिसाब से उनके रहती जमीन में नहीं जा रहा है। तो हमने पुनः मुखिया जी को या मनरेगा ऑफिस को बोल दिया गया कि आप लोग भवन बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी चालू नहीं हुआ। फिर चालू नहीं हुआ। फिर हमारे पास कुछ दिन फिर काम नहीं हुआ। फिर मेरे पास ऐसी शिकायत आई कि नहीं काम हो रहा है, तो फिर हम गए, फिर हमने वेरीफाई कराया। उसके बाद फिर हमने बोला कि आज ही से काम स्टार्ट कर दीजिए, आज नहीं संभव तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन फिर नहीं स्टार्ट हुआ। अब क्या बात हुई उसके बाद की जानकारी मुझे। आपके तरफ से मापी जो है वो पूरी कर ली गई। हमारे तरफ से काम क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है फिर हम लोग चलेंगे, फिर काम अगर वो लोग आगे आते हैं फिर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। हम लोग की तरफ से वेरीफाई हो चुका है, काम स्टार्ट हो जाना चाहिए।